हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एस्टेट की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे जो है एस्टेट का जो टीएसटी मैथ्स का जो पेपर हुआ था 2022 में उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमने इसके जो 110 तक क्वेश्चन थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस 135 डिग्री इन रेडियंस। इसको हमें किसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि जो एक रिलेशन होती है डिग्री और रेडियन में, यानी 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। आपको ये याद रख लेनी है। तो यहाँ से हमें क्या करना, रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री को हटाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यानी 1 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो अब क्या करेंगे, हम इस रेडियन को हटा के डिग्री को हटा के क्या पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आ जाएगा है। तो 135 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 135 गुणा में पाई अपॉन में 180। ये कैंसिल हो जाएगा, किस पे जाएगा देखते, देखो 5 3 जा 15 और 5 6 जा, 5 2 जा 5 7 जा। अब चला जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो क्या बच गया, ये 3 पाई अपॉन में 4। ठीक है, सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। तो देखो किसमें, अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा, यानी 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन में बी, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा क्या होगा, हमें साइन थीटा दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो रिलेशन होती है साइन थीटा और इसमें आइडेंटिटी होती है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा निकालेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा है ए अपॉन में बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे जो है बी स्क्वायर का बाहर निकल जाएगा ये बी। ठीक है, तो आंसर आ गया ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। देखो किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक तो मैंने यहाँ से निकाला है और आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। जब हमारे पास कैसे ट्रायंगल होते हैं, एक राइट ट्रायंगल, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास देखो परपेंडिकुलर है, बेस है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद कौन सा भी निकालना हम निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा निकालना हो तो बेस अपॉन में, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और सारे आप निकाल सकते हो क्योंकि देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट आ जाएगा। यहाँ पे कोट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा। ऐसे ही साइन का उल्टा अगर हम निकालें क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हमें तीन याद रखने पड़ते हैं, एक साइन थीटा का, कोस थीटा और टेन थीटा, बाकी सारे अपने आप याद हो जाते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्या है, 2x प्लस 3 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो जो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू -3 अपॉन में 2।
तो क्या आ जाएगा देखो, 2 इंटू में एक्स क्या है -3/2 इसकी क्यूब, प्लस में 9 इंटू में -3/2 का स्क्वायर। अब माइनस इंटू में -3/2 और -b=0। अब देखो इसका क्यूब है ये। तो देखो अगर -1 की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन अगर -1 की पावर क्या हो, ओड हो, तो वो क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ओड पावर है। तो 3 की क्यूब क्या होगा 27/8। अब ये क्या जाएगी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 9 इंटू में 9/4, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का आ जाएगा 3/2। इस बी को हम उधर ले जाते हैं, ये प्लस का भी हो जाएगा। यहाँ से जो कटता है वो काट दो, 2 4 जा, और कोई नहीं कटता। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो 27/4 माइनस का है, और प्लस में 9 9 जा 84 81, प्लस में 3/2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखो, ऊपर है -27 प्लस में 81 और प्लस में ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू बी। तो इसको सोल्व करेंगे तब देखो कितना आएगा, प्लस प्लस वाले कितने हो गए, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको। प्लस वाले हो गए 87, माइनस में है 27/4 इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 0, 6/4 इक्वल्स टू बी। 15 चौका 60 होते हैं, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो देखो किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला देखो, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, then one person monthly income is, क्या है 2 पर्सन है, उनकी जो इनकम का रेशियो दे रखा है और रेशियो उनके एक्सपेंडिचर का यानी उनके खर्च का जो है रेशियो दे रखा है, और जो सेविंग है ईच की, जो दोनों पर्सन की सेविंग है वो क्या है इक्वल है 2000 पर मंथ है। तो हमें क्या निकालना है, 1 पर्सन की मंथली इनकम क्या होगी वो निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास किसका रेशियो है, इनकम का रेशियो है, ठीक है। इनकम का रेशियो क्या है 9:7। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो क्या है 4:3, और जो सेविंग है वो कितनी है, वो सेविंग है 2000 है, ठीक है, दोनों की इक्वल है ये। तो हमारे पास ये देखो, अगर इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो क्या आता है, सेविंग आती है। तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना है 5 है, और इनका डिफरेंस देखें तो 4 है। यानी ये अगर 9 कमाएगा तो 4 खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा, सेविंग 5 बचेगी। यहाँ से अगर ये 7 रुपए कमाता है और 3 खर्च कर देगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो लेकिन यहाँ पे तो दोनों के जो सेविंग है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इन रेशियो को इक्वल कैसे करेंगे देखो, मैं दोबारा से यहाँ लिखती हूँ इनको। इनको इक्वल कैसे करेंगे देखो, इनका जो डिफरेंस है कितना है 2, लेकिन इनका डिफरेंस 1 है। तो क्यों ना हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से। तो ये कितना आ जाएगा देखो 9:7 है ये इनकम, और एक्सपेंडिचर का आ जाएगा 2 4 जा 8, और ये 6। अब देखो 9 8 1 आ गया, इसका भी और इसका भी 1 आ गया। तो यानी सेविंग क्या है 1 यूनिट है, तो लेकिन हमारे पास 1 यूनिट किसके इक्वल है 2000 के, 1 की वैल्यू 2000 है। तो यहाँ से 9 की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू में 2000, ठीक है, तो 18,000 हो जाएगी ये। ऐसे ही 7 की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू में 2000, तो कितनी हो जाएगी 14,000। यानी एक ही इनकम आ गई हमारे पास 18,000, और जो है दूसरा पर्सन है उसकी वैल्यू 14,000। तो देखो क्या है ऑप्शन में किसकी इनकम दे रखी है 18,000 दे रखी है एक पर्सन की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो क्या है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, अगर इसको सोल्व करें हम तो क्या आएगा
टू थ्री जा 6 माइनस 1 5/3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 टू जा 10 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 में से 5 गए कितना आएगा 9 9 अपॉन में 7 आ जाएगा। ऐसे ही जो ये लास्ट वाली वैल्यू है इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा ये आ जाएगा 2 इंटू में 99 माइनस में 997 और अपॉन में 99 ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा 9 टू जा 18 9 टू जा 18 और 19 9 टू जा 18 और 19 माइनस में 997 अपॉन में ये तो ये कितना आएगा देखो 8 में से 7 गया 1 आएगा 9 में से 9 गया 0 9 में से 9 गया 0 और 1 और नीचे है। अब देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 7 से इस 7 से अगली जो नेक्स्ट टर्म आएगी उससे 9 से 9 यानी ऊपर वाली जो सारी टर्म है वो नीचे वाली से कैंसिल हो जा रही है। तो नीचे यहाँ पे जो स्टार्टिंग का क्या बचेगा नीचे 3 बचेगा और ऊपर जो लास्ट टर्म आएगी उसका न्यूमरेटर बचेगा। तो इसका आंसर ये आ गया 1001 अपॉन में 3 ठीक है। कौन सा आंसर है थर्ड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको अगर फीडबैक देनी है तो। नेक्स्ट देखो इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18 देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज मीन दे रखा है 18 तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये ए की वैल्यू निकालनी है ठीक है। तो एक्स है एफ है तो हमें पता है कि जो मीन होता है मीन या फिर इसको एवरेज भी बोलते हैं ठीक है। इसके कई नाम है वो क्या होता है जब हमारे पास एक्स हो और एफ फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो ये होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई ठीक है। तो यहाँ से अगर इनका प्रोडक्ट निकालें तो ये कितना आ जाएगा 84 12 7 84 ये भी 84 आ जाएगा ये 144 आएगा ये 234 आएगा और ये 28 ठीक है और ये 110 आएगा और ये आएगा 96। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास एक बार इनको और ऐड कर लेते हैं देखो फ्रीक्वेंसी को यानी सम ऑफ एफ आई ये कितना आएगा देखो 7 और 6 13 13 और 9 22 22 और 4 26 26 और 5 कितने हो जाएंगे 31 31 और 13 कितने हो जाएंगे 31 41 यानी 44 प्लस ए आ गया ये आ गया 44 प्लस में ए और ये कितना आया देखो ये आ जाएगा हमारे पास जो एफ आई एक्स आई है ये आएगा हमारे पास 752 प्लस में 28 और जो एफ आई है वो कितना है 44 प्लस में ए लेकिन जो ये एवरेज है वो किसके इक्वल है 18 के तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 752 प्लस में 28 अपॉन में 44 प्लस में ए इक्वल्स टू है 18 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 752 प्लस में 28 और ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 प्लस में 18 ए ठीक है। 18 ए को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 ए माइनस 18 ए 2 आ जाएगा और यहाँ से ये इधर जाएगा 752 तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 40 तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 ए की वैल्यू निकालनी थी हमें ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो नेक्स्ट क्या है इन ट्रायंगल एबीसी इफ 3 एंगल ए इक्वल्स टू है 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी देन एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले ए और बी सी का जो है रेशियो चाहिए। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा कैसे निकालते हैं तो ए का जो रेशियो आएगा देखो ए को छोड़ दो बाकी का प्रोडक्ट निकाल लो इनका ठीक है यानी 4 6 जा क्या हो जाएगा 24। अब बी का निकालना है तो इसको छोड़ दो इन दोनों का निकाल लो 6 3 जा 18। सी का निकालना है इसका छोड़ दो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 12 हो गए। अब जो कटता है वो काट दो देखो 6 4 जा और 6 3 जा 6 2 जा यानी ए बी सी का रेशियो आ गया हमारे पास ये। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री
ठीक है। अगर इनको एक्स एक्स मान ले कॉमन रेशियो, यानी ये 4x है, ये 3x, ये 2x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस में 3x प्लस में 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 4 3 जा 7 और 2 9x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन में 9, यानी 20 डिग्री आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। जो a एंगल क्या है 4x है, तो यानी 4 इंटू में 20 80 डिग्री आ गई हमारे पास a की वैल्यू। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो क्या है, एक्सप्रेस 0.23535 डैश इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। हमें क्या करना है, इसको जो है p अपॉन में q की फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो कैसे है, 2 है, इसके बाद 35 और 35 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्यों ना ये ऐसे लिख सकते हैं 2 और 35 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का क्या मतलब होता है, ये मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइटली। तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो 0.235 जो बार होता है उसका क्या आ जाता है नीचे, उतने ही 9 आ जाते हैं। 2 नंबर पे क्या है बार, तो क्या आ जाएगा 29। और पॉइंट के आगे इधर जो नंबर बिना बार वाले हैं उतने जीरो आ जाते हैं। तो एक पे बार नहीं है तो एक जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पूरा नंबर यानी 235 में से क्या माइनस होगा, जिस पे बार नहीं है, तो 2 पे बार नहीं है तो 2 माइनस हो जाएगा। तो ये कितने बचे 233 अपॉन में 990। देखो क्या है ऑप्शन में 233 अपॉन में 990। ये अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना होता तो आप आंसर को देख के यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and a chord's distance from center is 12 centimeter, then the length of the chord is। क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और क्या है इसमें लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। और जो कोड्स की डिस्टेंस है सेंटर से, मान लिया हमारे पास ये कोड है, ठीक है, ये कोड है ए बी और ये सेंटर है। तो सेंटर से कोड की डिस्टेंस कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस हमें पता है, जो रेडियस कितनी है 13। हमें इस कोड की लेंथ निकालनी है पूरे की, यानी ए बी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से देखो ये कितना है, ये 13 है। अब ये देखो ओ ए, इसको सी मान लेते हैं, ओ ए सी, ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे ही सेम ऐसी ट्रायंगल ये बन जाएगी, क्योंकि ये जो लेंथ है सेंटर से जो कोड पे पड़ रही है गिर रही है, ये परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये और ये इक्वल होंगे, ए सी इक्वल्स टू सी बी होगा। तो एक राइट ट्रायंगल बन गई हमारे पास। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एक राइट ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस में बी का स्क्वायर। तो इधर से 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। कितना आ गया, ये आ गया 25 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो जो है बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो ये भी क्या होगी 5 हो गई, तो इसकी लेंथ क्या हो गई टोटल 10 हो गई। ठीक है, हमें अगर याद होता तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिपलेट होती है वो क्या होती है 5 12 3 होती है। तो 12 3 है, ये 5 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या निकालना है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखो इसको सोल्व करने की बजाय हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे इसको। तो जो सिंपल ऑप्शन है लास्ट का हम ये उठा लेते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ये ऑप्शन ये जो है वैल्यू x और y की सेटिस्फाई कर देती है, तो मतलब ये वैल्यू होगी। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस में 0 इक्वल टू 0। सही है, दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई।
इसमें भी 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 0। इट मीन्स x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 0। ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹620 फॉर 3 years एट 10% पर ईयर, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट? हमें 3 years का जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो, अगर हम एसआई की तरफ से देखें तो हमें पता है कि जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है? 80% होता है किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आर कितनी है? 10% है और टाइम है 3%, तो 30% हो गया। ठीक है, 30% परसेंटेज को हटाएंगे तो 30/100, यानी इनका रेशियो आ गया 3/100। ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? इंटरेस्ट है। अब देखो, हम इसको सोल्व करते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन करते हैं रेट का। रेट है 10, तो 10% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1 में परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 1/10 बच गया यहाँ से। ठीक है, तो 1/10 इट में ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? इंटरेस्ट है। नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, अगर ऊपर वाला जो है इससे कम है तो इंटरेस्ट होगा, अगर इससे ज्यादा है तो वो अमाउंट होगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल और जो है अमाउंट का रेशियो निकालेंगे 10, और अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट 11 हो जाएगी। अब 3 years है तो इसका क्या कर देंगे? हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1331। अब देखो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 1000, तो यहाँ पे तो 10 है तो इसको हम 1000 बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 1000। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 1000 है और यहाँ पे जो एसआई है 300 है और यहाँ पे कितना है? 331। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 31%। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है? 620। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 620/31। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 1000। ठीक है, तो ये 31 2 पे जाएगा, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आंसर आ जाएगा हमारा। देखो किस ऑप्शन में है? फोर्थ में। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में होता 2 years का डिफरेंस निकालने का, तो हमें पता है कि जो 2 years का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो 2 years का जो अंतर होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ये मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करवा रखा है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से करवा रखा है बेसिक से। अगला देखो क्या है। The sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Then area of triangle. तो देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास। कैसी ट्रायंगल है? एक है 3 साइड है जिसकी, एक है 4, एक है 5। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें पता है, देखो हम इसको चेक करेंगे क्या ये राइट ट्रायंगल है। तो देखो 5 का स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ रहा है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स एक ये राइट ट्रायंगल है। जो राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हाफ इंटू में बेस कितना है? 4 है और हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर 3 है। 2 2 जा, यानी 2 3 जा 6 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला देखो। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या गिवन है? जो डायगोनल की लेंथ दे रखी है किसकी? स्क्वायर की। हमें पता है कि जो स्क्वायर की जो ऑल साइड है वो इक्वल होती हैं। तो ये एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल ए दे रखा है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमें इसकी क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो क्या करेंगे हम?
इसका डायगोनल क्या होता है? इसका डायगोनल होता है हमारा, इसका डायगोनल होता है √2 इंटू में साइड, ठीक है। तो हम इस डायगोनल हमारे पास लेकिन गिवन है ए, तो यहाँ से साइड आ जाएगी हमारे पास, देखो साइड क्या आ जाएगी, ए अपॉन में रूट। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का, ठीक है। तो साइड कितनी है, ए अपॉन में √2, ए अपॉन में √2, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2, ए स्क्वायर अपॉन में 2, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसको आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, देखो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल बन गई, ठीक है। यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। आपको ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व होगा। डायगोनल याद रख लेना कि √2a जो है इसका, यानी √2 इंटू में साइड डायगोनल होता है। नेक्स्ट देखो, 124 क्या है, which statement is true about discriminant of quadratic equation a square plus bx plus में से इक्वल टू 0। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, किसके रिगार्डिंग, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा सही है। फर्स्ट देखो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जब d जो है ग्रेटर देन 0 होता है तब डिस्टिंक्ट रूट आते हैं डिफरेंट और रियल होते हैं, तो ये भी सही है। टू इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो जब d 0 होता है तब इक्वल रूट होते हैं और रियल होते हैं, ये भी सही है। नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो जब d लेस देन 0 होता है तब रियल रूट हमारे नहीं होते, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबोव, यानी तीनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, 125 which mathematician wrote लीलावती a book on mathematical principle। लीलावती बुक है मैथमेटिक्स की, जो है किसने लिखी थी ये, किसने लिखी थी, भास्कराचार्य सेकंड ने या आर्यभट्ट ने या श्रीधाचार्य ने या ब्रह्मगुप्ता ने। तो जो लीलावती जो है ये किसने लिखी थी, ये आर्यभट्ट ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी, सॉरी आर्यभट्ट ने नहीं, भास्कर ने लिखी थी। भास्कर जो सेकंड है उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, क्या निकालना है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है वो क्या होगा, और एलसीएम में जो लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल है वो क्या होंगे। तो देखो 96 और 404 दोनों को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कर रहा है दोनों को, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद जो है 6 से हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तो जो है इनका एचसीएफ क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी 4 से ग्रेटर अगर कोई नंबर लेंगे तो दोनों डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों डिवाइड होने चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है किसमें, एचसीएफ में। तो एचसीएफ आ गया हमारा 4। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर बनाएंगे 96 और 404 के। तो किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 2 2 जा 2 2 जा, फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा, फिर किस पे जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 1 0 1। अब 3 पे जाएगा, 3 4 जा, फिर से जाएगा 2 पे, ये सेम आ जाएगा 1 0 1, ठीक है। फिर से 2 पे जाएगा 1 0 1, फिर 1 0 1 ले लेंगे, क्योंकि ये किसी से जो है डिवाइड नहीं हो रहा। जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाते तब तक हम फैक्टर बनाते चलते हैं, किसमें, एलसीएम में। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, एलसीएम होता है। तो देखो कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 2 जा 48 और 48 2 जा कितने होंगे, 6 96 96 इंटू में क्या आएगा, 1 0 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा,
96 96 यानी ये आ गया इनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम देखो 96 96 किसमें है? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर एचसीएफ हमारा 4 आ गया था तो हम वैसे भी एलसीएम निकाल लेते, क्योंकि हमें पता है कि दो जो नंबर है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके एलसीएम के और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल सकते थे इसको। अगला देखो क्या है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, द स्मॉलेस्ट नंबर इज शुड बी। थ्री नंबर्स देखो जो क्या हो कंजक्टिव इवन नंबर हो, हमने मान लिए x जो है x और x+2 x+4 जो है क्या है ये कंजक्टिव इवन नंबर है। तो इनका जो सम दे रखा है वो क्या है 28 मोर, किससे 28 मोर देन द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो इनका एवरेज क्या आता है, एवरेज क्या आता है, इनकी जो मिडल वैल्यू होती है वही एवरेज। तो मिडल वैल्यू क्या है x+2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x+2 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x+में 4 इक्वल्स टू 28, ये आ गया 2x+4 इक्वल्स टू 28। तो 2x इक्वल्स टू क्या है 4 इधर जाएगा तो 24, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। तो x क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू ही है, x+2 क्या हो जाएगी सेकेंड और x+4 थर्ड, यानी x+4 हाईएस्ट होगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, if the ratio of the principal amount and simple interest of 1 year is 25:1, then the rate of interest। 1 ईयर का रेशियो दे रखा है, ये प्रिंसिपल है ये इंटरेस्ट, तो रेट निकालना। हमें पता है कि जो रेट क्या होती है, यानी जो दर होती है वो क्या होती है, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज अपोन में मूलधन यानी प्रिंसिपल और इनटू में 100, ये होती है रेट। तो एक साल का ब्याज हमारे पास 1 है और मूलधन कितना है 25, इंटू में 100 आ जाएगा 25 चौका 100, यानी 4% हमारी क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कौन सा जो है प्रिंसिपल नहीं है किसका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। देखो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स ये भी इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग ये भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये इसका प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक ये तीनों क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल है। लेकिन जो ये एब्स्ट्रैक्शन है यानी अमूर्तता का सिद्धांत ये नहीं है। तो ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द रेशियो ऑफ स्मॉल एरिया सॉरी सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर 4:9, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, हमें क्या गिवन है सरफेस एरिया स्फीयर का गिवन रेशियो गिवन है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr1 का स्क्वायर, इसका मान लिया रेडियस जो है r1 है और दूसरे की मान ली 4πr2 का स्क्वायर, इनका रेशियो है ये। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाता है, तो यानी ये इनका रेशियो आ गया रेडियस के स्क्वायर का। तो रेडियस क्या आ जाएगी इनका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यानी r1 और r2 का रेशियो क्या आ गया 2:3। हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr1 की क्यूब 4/3πr2 की क्यूब, 4/3π से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका रेशियो मीन्स जो रेडियस है उनका क्यूब आ जाए, क्यूब्स का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो r1 का क्यूब यानी r1 क्या है 2 की क्यूब, r2 क्या है 3 की क्यूब। तो 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27। देखो किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।